नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के एक हृदय विदारक, आपके दिल को छू लेने वाली घटना से रूबरू करवाते हैं कि सकीना की कहानी, जो सकीना बेगम अपने इकलौते पुत्र घर के चिराग के मौत के बाद यहाँ के पुलिस प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक देते हुए न्याय की फरियाद करती है कि मेरे पुत्र की हत्या की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। सकीना बानो का पति दिव्यांग है जो चल फिर नहीं सकता। उसका एकलौता पुत्र अमन, जिसकी मौत होती है, वही उस परिवार का एक चिराग था और खेवनहार था। लेकिन 14 अप्रैल को उसकी हत्या होती है। संदेहास्पद परिस्थितियों में लाश मिलती है पुत्र की, लेकिन आज तक न्याय मिलने का आस नहीं दिख रहा था। चारों तरफ फरियाद करने के बाद जब सकीना बेगम न्यायालय के शरण में जाती है, तो अधिवक्ता के बात को सुनने के बाद अंबेडकर नगर न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया कि जो लाश को आपने दफन किया है, उस लाश को खुदवाया जाए और खुदवाने के बाद सकीना बेगम को न्याय दिया जाए। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं हृदय को छू लेने वाली इस कहानी के पहले मोड़ की तरफ। अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत लालापुर गांव के पास मोहम्मदपुर गांव है, जहां पर इस समय कब्रिस्तान में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अमन का लाश खोदा जा रहा है, जो 8 महीना पहले गाड़ दिया गया। एक सड़क दुर्घटना में अपने पैर को गंवा चुका अशफाक खान गाड़ी में बैठे बैठे अपने पुत्र, इकलौते पुत्र सुएब उर्फ अमन के लाश को खोदे जाने के बाद टकटकी नजरों से, पथराई नजरों से देख रहा है। उसने अपने दिल को पत्थर दिल कर लिया है, हृदय को कुंठित कर लिया है, क्योंकि 7 महीने 8 महीने से जिस तरह से चर्चाएं आम है कि सुएब अहमद की हत्या की गई है और प्रेम प्रसंग के चलते गांव के ही कुछ सुरफिरों ने हत्या किया है, यह सुन सुन करके वह न्याय की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसके मन में था कि उसका सुएब, उसका अमन एक दिन उसके जिंदगी का सहारा बनेगा, क्योंकि वह ना उठ करके शौच जा सकता है, ना तो खाना खा सकता है, एक कदम भी नहीं चल सकता। वहीं दूसरी तरफ सकीना बेगम ढेर सारे सपने सजोई थी अपने अमन के लिए, लेकिन 17 साल की उम्र में जिस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है और लाश संदेहास्पद परिस्थितियों में मिलता है, उसको देख करके 14 अप्रैल के दिन कोहराम तो मच जाता है। उस घर में तरह तरह की चर्चाएं होती है, हर जुबान से निकलता है कि अमन की हत्या की गई है, और वह जा करके कोतवाली में गिड़गिड़ाती है पुलिस के सामने, बार बार जाती है, महीनों तक जाती है, 2 महीने तक जाती है, लेकिन अकबरपुर कोतवाली की पुलिस कहती है कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या है। इस तरह जब जवाब मिलता है पुलिस से, तो न्याय की आस टूट जाती है और न्यायालय की तरफ जाती है। अंततः 156(3) के तहत न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और लाश को खुदवा करके प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए आदेश दिया। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं उस अभागन मां के पास, सकीना बेगम के पास, और सुनते हैं उसकी बात कि किस तरह से उसने चौखट पर दस्तक दिया था पुलिस के और उसको न्याय नहीं मिला। आज न्याय मिला है, आज उसको न्याय की आस मिली है। क्या कुछ कहती है सकीना बेगम, सुनते हैं उसकी बात। जो है सर, 16 अप्रैल को जुमा की टाइम तो रोज़ा रहा लड़का, शहरी टाइम का जुमा के बोला कि लड़का कि अम्मी हमको जगा लेना। शनिचर का दिन था। मैं 16 तारीख को शहरी की टाइम 3 बजे उठी तो देखी चारपाई पे मेरा लड़का गले में फंदा लगाया, बैठाया चारपाई के पैर दोनों उसमें बांधा था। उसके बाद मैं उठी, चिल्लाई और चिल्ला के बेहोश हो गई। तब फिर मेरा आदमी खाट पे से बोला कि होश में आओ, लड़का को उठा के ले आओ, दवा ववा के लिए कुछ तबीयत सही है कि नहीं। उसके बाद सर मैं लेके सास पतो लेके इनके पास आई, लेके डॉक्टर के पास गई। तब उसके बाद तो तबीयत नहीं, जब मैं मोबाइल पाई, मोबाइल फूटी उटी थी, मोबाइल बनवाई तो 2 नंबर से फ़ोन आया था सर।
वही नंबर से लेके मैं दौड़ती अभी तक का चली आई। आपने शिकायत किया था पुलिस से? जी, मैं गई खुद, FIR मेरा दर्ज कोई नहीं हुआ। फिर मैं कोर्ट के अधीरे से लड़ रही हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुआ। मैं कोर्ट के अधीरे से, तब मेरी अब सुनवाई हो रही है। आप बार बार पुलिस से कहती रही कि हत्या हुआ है? हाँ, मैं बार बार थाना गई। मेरा आदमी 80% विकलांग सर, कोई सुनवाई नहीं हुई। कितना दिन हुआ मौत हुई? 16 अप्रैल 16 अप्रैल। अब न्यायालय के आदेश के बाद खुदाई हो रहा है तो उम्मीद की आस जगी है कि अब न्याय मिलेगा? हाँ सर, न्याय हमको मिलना चाहिए, यही लिए मैं आप दौड़ रही हूँ सर। वही उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर पवन कुमार जायसवाल की उपस्थिति में ढेर सारे पुलिस वाले और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे जब लाश खोदी जा रही थी और शुएब अहमद जो 17 साल का अमन, उसकी लाश को जैसे निकाला जाता है तुरंत फपक करके अशफाक खान रो पड़ता है, सकीना बेगम रो पड़ती है, पूरा गांव रो पड़ता है, क्योंकि वह अमन पूरे गांव का लाडला था। लेकिन प्रेम प्रसंग के चलते जिस तरह से उसकी हत्या की गई, बार बार चीखने चिल्लाने के बाद भी अभी तक हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। यह एक अमन की बात नहीं है, ना तो एक सकीना बेगम की बात है। ऐसे कितनी सकीना बेगम अंबेडकर नगर जिले में दर दर की फरियाद करती हुई फिर रही है, लेकिन उसके मामले को पुलिस नहीं सुन रही है। 6 महीने के अंदर कई दर्जन ऐसे अमन है जिसकी जंगले से लटकती हुई लाश मिली है, किसी के बिस्तर पर पड़ी हुई लाश मिली है, किसी की पेड़ से लटकते हुई लाश मिली है, किसी की सड़क के किनारे लाश मिली है, किसी की पानी में डूबते हुए लाश मिली है। इस तरह के ढेर सारे अमन की लाश मिली हुई है जिसको पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। अगर दर्ज करती है तो वह फाइलों में दफन हो जाता है, और अगर दर्ज नहीं करती तो ऐसे ही अमन को किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। अगर न्यायालय आदेश करता है तब अमन की गाड़ी हुई लाश को खोदा जाता है और उसको जस्टिस मिलता है। बहरहाल न्यायालय ने जिस तरह से पहल किया, इससे सकीना बेगम के अंदर न्याय की उम्मीद जगी है। हमारी नजर बनी रहेगी और ऐसे सकीना बेगम के हृदय विदारक घटनाओं को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और एबीएन न्यूज प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे खबरों को देखने के लिए। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।